often we all are comparing ourselves or our lives with the life of other people or a particular individual. And because of this thing, because of this habit, we are always unhappy. There is unfulfilled desire in our life or unfulfilled desires in our life. बट ये जो हम करते हैं, यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज हमारी लाइफ में क्या होता है कि हमारी कुछ विशेस होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, और उस तरह से क्या होता है कि लाइफ में हमको हमेशा से कोई ना कोई कमी खलती रहती है। यानी कि हमको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हमारे जीवन जीने में, यानी कि हमारे जीवन में, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक रेल्म की जो चीज़ है वो हमें नहीं मिल पाती है। और इस तरह से हम अपने आप को कंपैरिजन में डाल के उसके बाद खुद को इन्फीरियरिटी में अपने आप को फील करके, अपने आप को डाउन करके कह सकते हैं कि सौरों को अचीव कर लेते हैं, या कि सौरों को पा लेते हैं, खुद को सौरों में जकड़ लेते हैं। और इस तरह से डिप्रेशन का आना भी उसमें लाजमी है। डिप्रेस्ड होने के लिए ये रीजंस काफ़ी हैं, यानी कि सेल्फ कंटेंटमेंट का जो हमारा एक जानना है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि आत्म जो हमारा कह सकते हैं संतुष्टि का होना हमारी लाइफ में, आत्म संतुष्टि का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी कमी की वजह से क्या आता है, हीनता की भावना हम में आती है, और फिर हम लाइफ को जीने का जो सही सलीका है उसको भूल जाते हैं, और अप्रसन्नता अपने आप हमें घेरे में ले लेती है। लेकिन क्या इतना अपने आप को कंपैरिजन में डालना किसी दूसरे की लाइफ से या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर रीजन जो हमारे लाइफ के सेल्फ कंटेनमेंट को अटेन करने के लिए है वो हम में ही है, वो हमसे ही है। जैसे कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किनके साथ हम उठते बैठते हैं, ये सारा हमारे जीवन को जीने का जो सही तरीका है उसे डिफाइन करते हैं। यानी कि हम कहाँ से सोचते हैं, यानी कि हमारा माइंड, या हम कहें कि हमारा दिल, उसका कम्बिनेशन दिमाग के साथ होना ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर आइज से, और इस तरह से इन सब से मिलके हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो डिफाइन हमारे माउथ से। हम माउथ में अपने क्या फीड करते हैं, क्या ही हमारा आहार है, फिर हमारा नोज है, फिर हमारे ईयर्स है, क्या हम सुनते हैं, क्या हम अलाउ कर रहे हैं अपने कानों में सुनने के लिए, ये हम पे ही डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको सारी सेंसेस बताई, यानी कि आईज हो गई हमारी, क्या देखते हैं, नोज हो गया हमारा, हमारे माउथ हो गया, या हमारी टंग भी है इसमें कहीं ना कहीं, हमारा ईयर्स है इसमें कहीं ना कहीं, और साथ में माइंड एंड हमारा हार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेट करता है, एनालाइज करता है कि व्हाट वी आर फीलिंग थ्रू दीज सेंसेस। ये सारी हमारी सेंसेस है इस जीवन को जीने के लिए और फील करने के लिए। तो ये भी यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक चेन है ये पूरी, जो हमारी लाइफ साइकिल चलती है, यानी कि या फिर हम कहें हमारी ह्यूमन बॉडी चलती है, ये एक पूरा चेन में वर्क करती है, और मोशन एंड इमोशंस इसमें ज़रूर होते ही हैं, और इस तरह से हम अलाइव फील करते हैं, जीवित फील करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब स्टोरी की तरफ, जहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो सेल्फ कंटेनमेंट होती है ये होती क्या है, और इसकी जो कमी होती है हमारे लाइफ में ये क्या कॉज करती है। So before getting started with today's video of ours, I'm welcoming all of you into our channel Shine Sunshine, and कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ, एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स डाउन बिलो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सभी को धन्यवाद। और इस स्टोरी में होता ये है कि देयर वॉज अ मंक, right? And he was always meditating. In a meditation position he was sitting in under a tree, and there was a raven. रेवन को कह सकते हैं कि एक क्रो था, यानी कि कौवा था। तो वो उसे हमेशा देखता था, और जो कौवा है वो काफ़ी निराश था अपनी लाइफ को लेके। ही वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फ कंटेनमेंट का इशू, कंपैरिजन एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इस कौवे में। अगर हम नेचर देखें इस रेवन का, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि जो कौवे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। तो ये जो रेवन है रोज़ देखता है उस साधु को मेडिटेट करते हुए, और वो देखता है कि इसके पास पावरफुल जो शक्तियाँ हैं वो है, तो हो सकता है कि मेरा जो इशू है इसको ये सॉल्व करे।
तो जाता है उस साधु के पास और पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है, क्या तुम मुझे बताओगे? साधु बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं। तो कहता है कि मैं अपनी लाइफ से, जो रेवन है वो कहता है मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं निजात चाहता हूँ इस लाइफ से, यानी कि आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ। ये लाइफ कैसी ही लाइफ है, मुझे हर कोई पत्थर मार के उड़ा देता है, कोई भी मुझे सुंदर नहीं देखता है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। इस जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो जो साधु होते हैं वो क्या, उनको पता लग जाता है कि ये बहुत ही एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में गया हुआ है, और वो प्यार से उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मरना चाहते हो तो ऐसा मत करो। यूनिवर्स ने तुमको बनाया है, कायनात ने तुमको बनाया है, और तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए यूनिवर्स को, यानी कि गॉड को। तो वो कहता है कि मुझे भगवान से बड़ी शिकायतें हैं, मुझे नहीं करना है कोई धन्यवाद इस प्रभु को, इसने मुझे क्या ही बनाया है, कैसा तो ये रंग दिया है, काला रंग दिया है, हर कोई मुझे नफरत की नज़र से ही देखता है और मैं नहीं चाहता हूँ जीना। तो वो कहता है साधु ठीक है, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैंने सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं, तो मैं तुम्हें कुछ और बना दूंगा, तुम क्या बनना चाहते हो तुम बताओ, मैं वही तुम्हें अभी के अभी अपनी शक्तियों से बना दूंगा। तो जो कौवा होता है वो सोचता है और कहता है मुझे हंस बना दीजिए आप, मैं तो हंस बनना चाहता हूँ, सब उसको कितना प्यार करते हैं। तो जो साधु होते हैं, साधु उसे प्यार भरी नज़र से देखते हैं, उस रेवन को, उस कौवे को, और कहते हैं ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, पहले तुम किसी हंस के पास जाओ और उससे पता करके आओ, पूछ के आओ कि क्या वो अपनी लाइफ से प्रसन्न है, खुश है। अगर वो हाँ करता है तो मैं पक्का पक्का तुम्हें चेंज कर दूंगा, तब्दील कर दूंगा एक, कह सकते हैं एक हंस में। ये सुनते ही जो कौवा होता है वो उड़ता है और जाता है एक हंस के पास जहाँ पे हंसों के जोड़े होते हैं। हंस को देखता है और मन ही मन में सोचता है कितना सुंदर है ये, कितना ही प्यारा दृश्य है, इसको पानी में इस तरह से फ्लोटिंग मतलब यानी कि बहता हुआ देख के मैं तो बहुत ही खुश हो रहा हूँ, और मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा कुछ ही क्षणों में। और देखता ही रहता है, और तभी हंस उसे पूछता है क्या देख रहे हो? तो रेवन कहता है, कौवा कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या खुश हो अपने इस जीवन से, जो तुम जीवन जी रहे हो। ओ हंस, क्या तुम खुश हो? तो हंस जो होता है वो रिप्लाई करता है वापस कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या ही मेरी लाइफ है, ये जो मैंने कलर जो मेरे पास है, ये जो वाइट कलर है, इसमें कोई खुशी है ही नहीं, बेरंग मेरी जिंदगी है और बेरंग मैं हूँ। तुमको क्या लगता है कि मतलब ये जो कलरफुल दुनिया है इसमें बेरंग होना है, वाइट के साथ होना क्या अच्छी बात है? मुझे तो अच्छा लगता है कि कुछ कलरफुल अगर मेरे में होता कुछ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, मैं ज़्यादा सुंदर लगता। तो कौवा बोलता है तुम्हें कौन लगता है सुंदर, तुम्हारे हिसाब से कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है, अगर तुम सुंदर नहीं हो तो कौन सुंदर है? अब वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि पैरट जो होता है वो सबसे सुंदर है, देखो उसका कलर, चोंच देखो उसकी रेड कलर की है, और उसके अलावा हरे कलर में वो कितना सुंदर लगता है, वो तो एकदम कलरफुल है। तुम्हें जाना चाहिए किसी पैरट के पास और उससे पूछो, तोते से पूछो। अब जो रेवन होता है, कौवा होता है, वो उड़ता है और जाता है एक सुंदर से तोते के पास, जिसका की कलर होता है मिक्स ऑफ येलो एंड ग्रीन, और कह सकते हैं ग्रीनिश येलो जिसका कलर होता है। तो उसे देखते ही वो सोचता है ओ वाओ, यही सच में बहुत खूबसूरत है, उस हंस ने बहुत सच कहा, कितना प्यारा कलर है इसका, कितना कलरफुल इसकी लाइफ होगी। अब तोते से जाके पूछता है कि ओ तोते, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो, प्रसन्न हो? तोता उसकी तरफ देखता है और कहता है कहाँ भाई, मैं कहाँ खुश हूँ, मुझे नहीं पता किस पल मुझे कोई आके कैद कर लेगा, आई विल बी इन अ केज, मुझे कौन सा इंसान आके कब जैसे पकड़ लेगा और एक प्रिजन या केज में डाल देगा, मेरी लाइफ की स्वतंत्रता ही छीन जाएगी। मैं तो रोज़ ही यही सोच सोच के, डर डर के अपने कार्यों को, जो भी मेरा लाइफ की जो रूटीन है उसको फॉलो करता हूँ, बच बच के। मुझे तो स्वतंत्रता बड़ी प्यारी है अपने लाइफ में। जब ये सुनता है क्रो तो वो उससे बोलता है तो तुम्हारे हिसाब से सबसे सुंदर कौन है? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी लाइफ तो नहीं है अच्छी तो तुम किसको सोचते हो कि किसकी लाइफ सबसे सुंदर है और सबसे प्यारी है, खुशहाल है? वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई मोर, पिकॉक,
उसकी लाइफ सबसे सुंदर है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। उसके कलर्स को देखना, उसके फेदर्स को देखना, पंखों को देखना, देखते ही बनोगे। अब जो क्रो होता है वो उड़ता है और तलाश करता है एक मोर की। जब ढूंढता है तो उसे मिल जाता है एक मोर, और वो एक कह सकते हैं कि एक जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है जू में, वो वहाँ पे होता है केज में। This zoo was so crowded with people that the crow was fascinating himself with this crowd. And he was thinking that, mesmerized himself first, and then he was thinking that, oh my god, his life is so beautiful. He's getting so much of attention, so much of love from everyone. I must think and I must say that he is the most happiest creature on this earth. And after that he was asking that peacock, वो उस मोर से पूछता है कि मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा खुशहाल है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है और सारे लोग तुम्हारे फोटोज़ ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और तुम्हें कितनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सब तुम्हें देख रहे हैं कि वाह कितना प्यारा बनाया है इसको भगवान ने, कुदरत ने, प्रकृति ने बहुत ही अच्छे से तुम्हें बनाया है, और क्या ही तुम्हें रंग भरे हैं। तुम सबसे ज़्यादा पक्का पक्का प्रसन्न जो क्रिएचर है वो तुम ही हो। तो जो मोर होता है वो सैडली उसे कहता है कि तुमको ये सच में लगता है? मैं तो सोचता हूँ कि मेरी लाइफ हेल है, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं है, जीवन में नहीं जी सकता अपने तरीके से, और इसके अलावा मेरे जो सुंदर ये जो पंख है, जब इनको प्लग करता है कोई, निकालता है डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए, अपने घर में सजाने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख और पेन मिलता है। तुम क्या जानो ये स्वतंत्रता की कीमत, तुम क्या जानो इसका मूल्य? जीवन अपने तरीके से जीना, अपने उसूलों पे जीना, ये सबसे बेहतरीन है और सबसे ज़्यादा खुशहाली इसी में है। अब जो क्रो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है कौन? क्या तुम जानते हो किसी को? अब जो मोर होता है वो देखता है उस क्रो की तरफ, रेवन की तरफ, और स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है एक रेवन सबसे ज़्यादा खुशहाल है, प्रसन्न है। जो कौवा है वही सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। अब जो कौवा होता है वो उसे देखता है आश्चर्यचकित होके और कहता है, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ? मोर कहता है, बिल्कुल तुम सबसे ज़्यादा प्रसन्न प्राणी हो मेरी नज़र में। उसने कहा, रेवन ने कहा, क्यों? मुझे इसका कोई कारण दो। तो वो कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, तुम्हारी स्वतंत्रता को किसी ने छीना नहीं है। एटलीस्ट तुम जो करना चाहते हो तुम वो करते हो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाते हो, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हो। क्या ही रखा है यहाँ पे इस कैद में, इस जो केज है यहाँ में, कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं वर्ल्ड को ही नहीं देख पा रहा हूँ। रोज़ की यही मेरी दिनचर्या है, और इस तरह से पेन के साथ, ग्रीफ के साथ मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। लेकिन तुम तो सच में जो एक सही मायना है जीवन को जीने का, उसे जी रहे हो। जब ये जाना उस क्रो ने, तो वो उड़ता है और जाता है वापस उस साधु के पास, और उसे समझ आ जाता है कि सबसे जो खुशहाल प्राणी है वो वही है। जब वो साधु के पास जाता है तो साधु उसे कहते हैं, क्या तुम्हें समझ आया? क्या तुम चाहते हो अपने आप को अब कन्वर्ट करना किसी और प्राणी में? अगर चाहते हो तो मैं मंत्र से कर दूंगा और कर देता हूँ। लोग ये देता हूँ तुम्हें, किसी और प्राणी में कौन सा प्राणी बनना चाहोगे? अब सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन लगता है इस पूरी दुनिया में तुमको? अब जो क्रो होता है वो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रकृति का, यूनिवर्स का, भगवान का, कि मैं जो हूँ वो मुझे बनाया। कहते हैं साधु कि मेरे प्यारे कौवे, इस तरह से जो सबसे प्यारा जीवन है वो तुम्हारा है। कौवा कहता है, कैसे? साधु दोहराते हैं कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तुम किसी कैद में नहीं हो। इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो है किसी को कैद में रखना, और सबसे बड़ा पाप तुम्हारे द्वारा किया गया है, तुम्हारा कर्मा, जो कि तुम किसी की कैद में जब आते हो, यानी कि तुम्हारी स्वतंत्रता जब कोई और छीन लेता है। तो कोई ऐसा कर्मा तुमने किया है जिसकी वजह से तुम किसी के अधीन हो जाते हो।
जैसे कि तुम सभी के पास गए, सभी क्रिएचर्स के पास गए, तो वहां पे तुमने एक कॉमन चीज को देखा होगा जो तुमसे उन्होंने शेयर करी, वो थी स्वतंत्रता का होना। दूसरा है विचारों का। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग विचारों से भी गुलाम होते हैं किसी और के। यानी कि अगर हमें कोई प्रशंसा नहीं देता है या फिर कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो हमारी जो प्रसन्नता है और अप्रसन्नता है वो किसी और पे डिपेंड यानी कि निर्भर करती है। इस तरह से हम किसी और के विचारों के भी गुलाम हो जाते हैं। अपने विचारों के तो गुलाम हम होते ही हैं। तो ये भी गुलामी अच्छी तो नहीं है ना। इससे सेल्फ जो कंटेनमेंट है उसमें लैक यानी कि कमी तो ज़रूर ही आएगी। तो आज की जो मेरी स्टोरी है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जो अपना कंपैरिजन है किसी और से, वो नहीं करना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए प्रकृति का, यूनिवर्स का, भगवान का, कि जो हमें उन्होंने बनाया है वो हमारे लिए बेस्ट बनाया है, और हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने आप को, अपने विचारों को अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। और इस तरह से हम हैप्पी रहेंगे अपने लाइफ में। और जस्ट लेट इट बी, यही मैं अंत में कहना चाहूँगी। लेट इट बी। सो आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है, और आप बने रहिए मेरी नई वीडियो में भी। और फिर से दोहराऊंगी, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।